आप लोग इस समाज को कोई राह दिखाने का काम करेंगे जिसके आप संत हैं? जी हमने कह दिया है, जो समाज चाहेगी वही होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। आपको पूज्य मानते हैं, हो सकता है कि इसमें बहुत से लोग आपके हिसाब से कुछ तय करें, तो आप जनता से आप भी जुड़े हैं, जनता से हम भी जुड़े हैं, जो जनता चाहेगी वही होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। महाराज जी जिस तरह से कह रहे हैं, इनका सीधे से कहना है कि हम केवल दक्षिणा की अपेक्षा से आगे, बाकी हमें किसी तौर पे कुछ नहीं कहना। ये अपने समाज को कोई राह दिखाने की भी बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सबका भला हो, इनका भी भला, जो दक्षिण, ये महाराज जी कह रहे हैं कि नेताजी से मिल लो भोजन के लिए। इस राजनीतिक समय में हमारी मुलाकात कुछ संत महात्माओं से हुई है। संत महात्मा हिंदू धर्म में हमेशा से आस्था के विषय रहे हैं, तो हम चूँकि ये राजनीतिक समय है तो हम ऐसे महान विभूतियों से थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा कि वो लोग राजनीति को किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ हैं महाराज जी। महाराज जी आपका शुभ नाम? ओंकार गिरी है। ओंकार गिरी जी हैं। आप कौन से अखाड़े से हैं? पंचायती जूना अखाड़ा। पंचायती जूना अखाड़े से हैं। तो महाराज जी चूँकि ये चुनाव का समय है, तो संत इस चुनाव में क्या देख रहा है, क्या चाहता है? अब संत तो धर्म की जय चाहता है और धर्मात्मा का विजय चाहता है जी। यहाँ कुछ राजनीतिक पार्टियां भी धर्म की बात करती हैं, जो कुछ पहले नहीं हुआ करता, आज राजनीतिक पार्टियां भी धर्म की बात करने लगी हैं। मौके पर तो सभी धर्म की बात करते हैं, लेकिन बनने पर अगर धर्म की बात हो, जनता की सेवा हो जी, तो इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं, जनता खुद उसका जवाब देती है। अभी पिछले 5 सालों से एक सरकार रही जिसमें आप सब जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो भी संत परंपरा से आते हैं, योगी आदित्यनाथ। ये मेरे ख्याल से आपके सनातन धर्म की संत परंपरा से नहीं होंगे या उसी से हैं? हमारे सनातन धर्म के परंपरा से नहीं हैं तो हिंदू जी, हिंदुए हैं जी, लेकिन हमारे सनातन धर्म की परंपरा से नहीं है, वो राज ऋषि हैं। अभी महाराज ने एक बड़ी चीज़ बताई है जो शायद हमारे दर्शकों को ना पता हो, कि जो योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं वो हिंदू सनातन संत परंपरा से नहीं है, वो राज ऋषि हैं। शायद महाराज जी उनके बारे में और कुछ विशेष बताएं। कोई न प्रभु है हमारी कहानी, हमारे लिए तो कोई भी राजा बन जाएगा तो संत भजन करेंगे, संतों के लिए भजन है जी। संत समाज का चूंकि एक योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री हैं, क्या संत समाज के लिए उनकी तरफ से कुछ योजनाएं आई, उन्होंने कुछ भला किया? संत के समाज के लिए क्या भला किया है? भला किया है, जो भला किया है आप लोग स्वयं देख रहे हैं, जान रहे हैं। अब फिर भी हम आपसे अपने लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या आप लोगों के लिए कुछ बेहतर किया उन्होंने? क्या बेहतर किया है? हम लोग नहीं कह सकते ना, ये गलत। नहीं, हम उस पर प्रश्न पे नहीं आ रहे हैं, हम उस पर, आप लोग शांत रहिए, हम बात कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए प्रस्थान कीजिए तो हम बताएं। आप जो चीज पूछ रहे हैं जी जी, ये गलत है। हमने नहीं पूछा। संत समाज के लिए या जनता के लिए योगी जी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये जनता भी जानती है और समाज भी जानती है। हमारे मुंह से ये आप कहलाएंगे तो ये उचित नहीं है। महाराज जी हम केवल ये जानना चाहते हैं कि जो सरकार है, सरकार कोई भी हो सकती भैया, सरकार हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए है, मेरी बात समझिए। संत समाज के लिए उसने कुछ किया? संत समाज के लिए जो भी कर रहे हैं वो अगर अच्छा नहीं किए तो बुरा भी नहीं किए, और बुरा नहीं किए तो अच्छा भी नहीं किए। हम ये केवल जानना चाहते हैं कि कुछ अच्छा किया हो तो भी लोगों को पता हम ऐसे क्यों कहते हैं भाई? कुछ अच्छा नहीं किया फिर वही आप जबरदस्ती कहला रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं कह रहे। अच्छा किया हो तो आप अच्छा कहिए, हम बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। भैया देखिए, उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया ये पूरी जनता जानती है, हम लोग अपने मुंह से ये चीज नहीं कह सकते। अभी आपका जो अखाड़ा परिषद है उसके अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी, उनकी मृत्यु हुई, कुछ लोगों ने कहा कि आत्महत्या है, कुछ लोगों ने कहा कि ये नहीं, मतलब कुछ आप लोगों को लगता है कि बड़ी अभी तक संदिग्ध है। बड़े चेले को आनंद गिरी को जमीन दिया गया जी, तो क्या लगता है कि आनंद गिरी का इसमें कोई भूमिका हो सकती है या कुछ? महाराज जी अभी है भूमिका किसी की तो है ही है, ऐसा तो नहीं है जी। अब इसका सच्चाई जो है प्रशासन खुद ही देगा। अब महाराज जी कह रहे हैं कि किसी न किसी की भूमिका है, उसे आत्महत्या नहीं मान रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं हत्या के तौर पे देख रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसमें किसी की भूमिका हो, आनंद गिरी की हो सकती है या किसी और की। किसी पर उनका सीधा आक्षेप नहीं है, लेकिन किसी न किसी की भूमिका से वो इनकार नहीं कर रहे हैं। कोई दूसरा ही किया हो जी, कोई बात नहीं है भैया। एक महाराज जी हैं, आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम दीपक गिरी है। दीपक गिरी जी हैं। दीपक गिरी जी
हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति का आप नहीं बताना चाहेंगे तो हम जबरदस्ती नहीं पूछेंगे, इसमें नाराज होने की बात नहीं। हम जैसे महाराज क्वेश्चन किया, जैसे प्रश्न कर रहे हैं, भजन से मतलब है हमको आपके पास आ गए हैं, देखकर आपने स्वागत किया, सम्मान किया, उससे हम लोग प्रसन्न हैं। नहीं, हम किसी पार्टी के पक्ष में आपसे बात नहीं करना चाहते, हम केवल आपसे आपका सच जानना चाहते हैं कि संत समाज का क्या आदेश है। अगर अपनी देखिए, संत जो होता है वो अपने समाज, महाराज जी हम जहाँ देखते हैं कि संत जो होता है अपने समाज को बहुत से मौक़ों पर दिशा निर्देश देने का काम भी करता है। तो इस समय में जब चूंकि चुनावी इतिहास लिखा जा रहा है, तो ऐसे में हमारा संत समाज क्या आदेश दे रहा है अपने समाज को? महाराज हृदय से आशीर्वाद उनको। और हृदय से आशीर्वाद किसको है अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ, किसी के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि हमारा हृदय से आशीर्वाद है। महाराज जी आप अपनी जनता से किसी भजन करिए, सब जनता हमारी भजन करे। जो हमारी जनता जिसको चाह लेगी वो ये भजन करे। हम क्या अखाड़े से हैं? जी नहीं जी, हम किस अखाड़े से हैं? हम तो ये अपना कड़ा शीतला धाम है। ये देखिए कड़ा शीतला धाम के, चूंकि ये स्थानीय महाराज जी हैं, हम चाहेंगे कि महाराज जी थोड़ा सा खड़े। नहीं, हमारा आशीर्वाद अरे है, हम संत गुरुओं से सब नहीं। आशीर्वाद है। हमारे भैया अखिलेश को भी आशीर्वाद है, मोदी जी को आशीर्वाद है, जो जैसा बनाए वैसा काटे। हम राजनीति पे आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम राजनीति पे बात ही नहीं करेंगे। हम कड़ा धाम के बारे में, हम कड़ा शीतला धाम के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। ये नहीं लेना, हम दक्षिणा लेने आ गए नेताजी के पास। हम कड़ा शीतला धाम के बारे में, आप शीतला माता के बारे में कुछ बताएंगे? ठीक है, माता जी का आशीर्वाद सबके पास है। हमारे लिए आशीर्वाद नहीं, आप नहीं जी जाइए, ऐसा नहीं। ना माता जी का ठीक आशीर्वाद सबके ऊपर है, जिसको माता जी चाहेंगे उसको बैठाएंगे। हम तो भोजन के लिए आ गए साहब के पास, अब आप हमसे ऐसी बात पूछ रहे हैं। हम बिल्कुल राजनीतिक बात नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो हमारे संत महात्मा हैं, ये क्या अपने समाज को कोई राह दिखाने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आप दिखाने की बात करते हैं कि आप इस समाज को कोई राह दिखाना चाहेंगे तो आप अपनी बात रख सकते हैं। महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप लोग इस समाज को कोई राह दिखाने का काम करेंगे जिसके आप संत हैं? जी हमने कह दिया है, जो समाज चाहेगी वही होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। आपको पूज्य मानते हैं, हो सकता है कि इसमें बहुत से लोग आपके हिसाब से कुछ तय करें, तो जनता से आप भी जुड़े हैं, जनता से हम भी जुड़े हैं, जो जनता चाहेगी वही होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। महाराज जी जिस तरह से कह रहे हैं, इनका सीधे से कहना है कि हम केवल दक्षिणा की अपेक्षा से आगे, बाकी हमें किसी तौर पे कुछ नहीं कहना। ये अपने समाज को कोई राह दिखाने की भी बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सबका भला हो, इनका भी भला, जो दक्षिण भोजन के लिए ये महाराज जी कह रहे हैं कि नेताजी से मिल लो भोजन के लिए, लेकिन अपने समाज को कोई राय नहीं देना चाह रहे हैं। धन्यवाद महाराज जी। जन जागरण चैनल के लिए अच्छे लाल के साथ, कैमरामैन अच्छे लाल के साथ मैं कुमार विजय से जानना चाहेंगे कि ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गिरीश पासी जी, इनके लिए आपका कुछ संदेश है यहाँ की जनता से? है कि ऐसे राजनीतिक नेता को सब मिल करके उनके सर पर ताज बांधिए। और महाराज जी का कहना है कि गिरीश पासी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके सर पर ताज बांधिए। अभी हम यही मैसेज जानना चाहते थे, तो शायद कुछ संकोच कर रहे थे, लेकिन गिरीश जी को अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं और इस जनता से अपील कर रहे हैं कि गिरीश पासी के सर पर ताज बांधिए, यानी उनको विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी।